हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने जो वीडियो कंप्लीट किया उसमें 6.1 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैंने सॉल्व किया है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में उन्हीं क्वेश्चन का पूरे सॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन इसके जितने क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होंगे उतने पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और इसका जो पूरा फॉर्म है जो हमको एग्जाम में लिखना होता है उसको मैं लास्ट में इस वीडियो में अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, पूरे वीडियो के साथ बहुत अच्छे से मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए जिससे कि आपको एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरीके से बन जाए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले आप 6.1 का इंट्रो पार्ट, इसके पहले का जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देन उसके बाद यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हमने सॉल्व कर लिया है, एग्जांपल फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें जितने एग्जाम्पल हमारे बनेंगे उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। स्टेप बाय स्टेप के लिए वीडियो को लास्ट तक जाकर देखिए और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करके समझाया है और सारी चीज़ें लिखी है कि क्या हमको ज्ञात करना है, क्या हमारे पास दिया हुआ है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बट यहाँ पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। हमारा जो चैप्टर है वो है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग है और एक बार डिफरेंशिएट करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन की दर निकाल सकते हैं। मतलब हमारा जो टॉपिक है वो है किसी राशियों में परिवर्तन की दर को निकालना, राशियों में परिवर्तन की दर को निकालना। तो यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास दिया क्या है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है ये किसकी दी हुई है, यूनिट देकर हम पता लगा सकते हैं कि वैल्यू किसकी दी है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, मतलब हमारे पास जो दिया है वो है त्रिज्या में परिवर्तन की दर और बात हो रही है वृत्त की और वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो जो गिवन है हमारे पास ये दिया हुआ है डी आर बाई डी टी, क्योंकि यूनिट जो है वो यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां से इसको समझना होगा समय के साथ त्रिज्या में परिवर्तन की दर। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे और क्या दिया हुआ है हमारे पास, निकालना है हमको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है, क्योंकि यहां पर त्रिज्या समय के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है। निकालना है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जबकि हमारे पास त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम लिखेंगे डी ए बाई डी टी, समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे डी ए बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी, ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर, ये हो गया पाई डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। श्रृंखला नियम हमको बताता है कि इनको कैसे सॉल्व करना है। जो हमारा अवकलन का टॉपिक है श्रृंखला नियम, उससे हमको इसको सॉल्व करना है। क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में आर को डिफरेंशिएट नहीं करते, तो श्रृंखला नियम में पहले हम इस आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पाई और ये हो जाएगा 2r और डी आर बाई डी टी। ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये हो गया 2 पाई आर और डी आर बाई डी टी। चूंकि डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां से मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं डी ए बाई डी टी इक्वल 2 पाई। आर को ऐसे कैसा रहने देते, इसको लास्ट में हम थोड़ी देर बाद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन उसने ये बोला है कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। डी आर बाई डी टी का मान दिया 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई आर। अब देखिए इससे आगे सॉल्व करना है डी ए बाई डी टी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कब, जब त्रिज्या आर बराबर हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन होगा 6 गुणित पाई गुणित आर की जगह पर 10, तो ये हो जाएगा 10 छंग 60 पाई। ये हमारा आंसर। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना था जब त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी इसको देखकर पता लगाना है कि ये क्या दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर मतलब रेडियस, सेकंड मतलब टाइम, और यहां पर यूनिट एक ही है, मतलब सेंटीमीटर की घात 1 है। तो या तो वो किसी भुजा की लंबाई दी होगी या अभी क्वेश्चन में त्रिज्या दी हुई है तो त्रिज्या की लंबाई दी। क्लियर बोला उसने। इसकी यूनिट देखिए,
ए का क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल की यूनिट सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर पर टी की जगह पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर हुआ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसका पूरा सॉल्यूशन जो लास्ट में हम वीडियो में देंगे कि कैसा हमको एग्जाम में लिखना है, वो हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, बुक सामने रख लीजिए और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। निकालना क्या है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब आयतन वॉल्यूम होता है डीवी बाय, अब यहां पर एस दिया हुआ है, मतलब कि यहां पर टाइम की बात हो रही है, तो डीवी बाई डी टी घन के आयतन में परिवर्तन की दर हमारा ये व्यक्त करेगा। तो हमको डीवी बाई डी टी की वैल्यू निकालना है। घन का किनारा, यहां पर ये भुजा का काम कर रहा है, तो देखिए हमारे पास भुजा में परिवर्तन की दर दी हुई है। परिवर्तनशील घन का किनारा मतलब भुजा में परिवर्तन की दर दी हुई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब किनारा 10 सेंटीमीटर हो तब हमको घन के आयतन में परिवर्तन की दर निकालना। अब घन क्या होता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें 12 भुजाएं हैं, 8 शीर्ष है और 6 सरफेस है, ये घन है। ठीक है, जिसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर है, सभी जो इसके सरफेस है, सभी जो फेस है, पृष्ठ है, वो है वर्ग के आकार के। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए उसने क्या देकर रखा है, उसको इंपॉर्टेंट देना है कि ये हमारे लिए क्या हो सकता है। उसने हमको देकर रखा है एक घन के किनारे जो परिवर्तनशील है, तो ये अगर हम भुजा अगर उसकी ए मानते हैं, भुजा अगर हम ए मान ले, तो हमारे पास उसने देकर रखा है डी ए बाई डी टी। भुजा अगर ए मान ले तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू देकर रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये समझना होगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, वो बोल रहा है घन के आयतन में परिवर्तन की दर। तो घन का आयतन ये होता है v, और घन के आयतन में परिवर्तन की दर dv बाय dt, समय के सापेक्ष घन के आयतन में परिवर्तन की दर। तो घन का आयतन v, इसको हम लिखेंगे भुजा की घात 3 या a की घात 3। घन के आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है जब किनारा देकर रखा उसने 10 सेंटीमीटर। तो देखिए घन के आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, dv बाय dt इक्वल d बाय dt ऑफ v की जगह पर a क्यूब। भुजा का t के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा, बट श्रृंखला नियम जो हमको बताया है, श्रृंखला नियम हमने इसके पहले की वीडियो में कंप्लीट किया है, उसको एक बार आप जरूर देखिए, उससे कैसे सॉल्व करना है पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम पहले घात 3 का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a², और फिर हम a का करेंगे तो ये हो जाएगा da बाई डी टी, और ये हो जाएगा हमारे पास dv बाई डी टी। अब देखिए दोस्तों, उसने हमको परिवर्तनशील किनारा बताया था और da बाई डी टी की वैल्यू बुक में क्वेश्चन में देकर रखी हुई है। तो यहाँ पर हम da बाई डी टी की वैल्यू रखते हैं, da² इंटू डी ए बाई डी टी, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9a²। लेकिन पूरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब किनारा 10 सेंटीमीटर हो तब घन के आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास dv बाई डी टी, कब, जब a, अगर हमने उसकी भुजा को a माना है, 10 सेंटीमीटर देकर रखा हो, इक्वल यहां पर वैल्यू रख रहा हूं मैं 9 इंटू a², a की जगह पर हम रखेंगे 10 का स्क्वायर, तो 10 दाम 100 और 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 900। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, घन की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर टी की यूनिट हो जाएगा सेकंड। ये हमारा इसका आंसर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार आप फिर से पढ़िए, तो क्वेश्चन में करना क्या है इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन करना क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ा, जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। तो ये जो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ये है dA बाई डी टी की वैल्यू। ठीक है, अगर परिवर्तनशील है तो dA बाई डी टी हमको उसका एक बार अवकलन करना है। ये टॉपिक ही हमारा है 6.1 के लिए, जिसको हम आगे बढ़ाकर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में भी दूंगा, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो लास्ट में जाकर आप उस पूरे सॉल्यूशन को भी देखिए, यहां से जल्दी से फटाफट सॉल्व करने के बाद। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा यहां पर हमको उसको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है। देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। जब हम किसी ठहरे हुए पानी में अगर पत्थर डालते तो क्या होता है, वो तरंग बन जाती है, से गोल गोल तरंगे बन जाती है और वो फैल जाती है। जब उसकी पूरी फ्रिक्वेंसी, आखिरी में जो आवृत्ति जो होती है, वो पूरी एक बड़ा रूप लेने के बाद वो कम होते होते बंद हो जाती है, मतलब कि वो तरंगे बनना बंद हो जाती है। तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। देखिए,
जब पानी अगर ठहरा हुआ पानी रहता है उसमें अगर हम पत्थर मारे, कंकड़ डालें तो एक तरंगे बनती है। तरंगे किस प्रकार की, जैसे कि यहाँ पर पानी है और यहाँ पर जब पानी है बहुत सारा थमा हुआ पानी है, इसमें हमने पत्थर डाला तो तरंगे कुछ ऐसी राउंड का शेप लेती है और वो बढ़ते चली जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो तरंगे ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है और वो पूरी वृत्ताकार फॉर्म में होती है, वृत्ताकार फॉर्म में होती है। तो क्वेश्चन को समझना है, यहाँ पर हमको एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है, हमको निकालना क्या है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ये समझना है कि हमको निकालना क्या है। और किसी भी चीज में क्षेत्रफल, किसी भी चीज में परिवर्तन की दर निकालने के लिए हम उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। बाकी क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पहले दिया क्या है इस पर बात करेंगे, निकालना क्या है इस पर बात करेंगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करना है उसको हम देखेंगे। देखिए हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है उसने त्रिज्या में परिवर्तन की दर, जो सर्किल्स बन रहे हैं वो किस दर से बन रहे हैं ये बता रहा है कि जब पानी है इसमें हमने पत्थर मारा तो ऐसी तरंगे, गोल गोल तरंगे ऐसी बनती है। तो ये तरंगे किस दर से बन रही है वो यहाँ पर देकर रखा है उसने हमको। तो अगर त्रिज्या को हम आर मानते हैं, त्रिज्या अगर हम आर मानते हैं, रेडियस जो है आर यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, हमारे पास डी आर बाई डी टी समय के सापेक्ष देकर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग सीधा सीधा दिया है डी आर बाई डी टी का मान, क्योंकि आर त्रिज्या और उसके लिए सेंटीमीटर और टी मतलब ये हो गया हमारे लिए सेकेंड। निकालना क्या है, जो क्षेत्रफल घिर रहा है उसमें परिवर्तन की दर। तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की फॉर्म में बन रहा है, क्षेत्रफल ए इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसमें परिवर्तन की दर डी ए बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष, जब त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर दी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हर क्वेश्चन को देखिए और एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन में भी अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो वापस से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, फिर से वहां से पूरे क्वेश्चन आप लोगों से बहुत अच्छे से बनेंगे। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यहां पर मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, लास्ट में वीडियो के एक बार वीडियो पूरा देखिए आप, वहां पर जाकर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से रिटर्न दूंगा ताकि आप उसको और अच्छे से सॉल्व कर सके। देखिए डी ए बाई डी टी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, डी ए बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी ऑफ ए, यहाँ पर ए वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई बाहर कर दिया मैंने डी बाई डी टी और ये हो गया आर स्क्वायर, दो स्टेप एक साथ कर दी। ए की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, डी बाई डी टी ऑफ ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर कर दिया, कॉन्स्टेंट डी बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पर अवकलन करना है, बट अवकलन टी के रिस्पेक्ट में, जब भी आर का अवकलन करते हैं आर के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, बट आर का अवकलन कर रहे हैं हम टी के रिस्पेक्ट में, यहां पर श्रृंखला नियम लगेगा। तो पहले हम स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पाई टू आर देन डी आर बाई डी टी, और ये डी आर बाई डी टी हमको यहां पर देकर रखा है। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, यहां से डी ए बाई डी टी इसकी वैल्यू हमारे साथ साथ चल रही है। तो देखिए 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी इक्वल 2 पाई आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू दी है 5, तो इंटू 5 टू जा 10 पाई आर। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है, कि वो जो पूरा सर्किल बन रहा है वो किस दर से बढ़ रहा है, कब, जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी है। तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं डी ए बाई डी टी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल, तो यहां पर कुछ नहीं करना, आर की जगह पर हमको सिर्फ और सिर्फ 8 सेंटीमीटर लिखना है। तो 10 इंटू पाई इंटू आर की जगह पर 8 सेंटीमीटर, और 10 और 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जा रहा है यहाँ पर हमारे पास 80 पाई। यूनिट इंपॉर्टेंट है, ए एरिया यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 80 लिखा हुआ है 80, तो ये देखिए 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, जो बहुत ईजी है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि क्वेश्चन यहां पर हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, और वीडियो को लास्ट में ले जाकर देखिए, वहां पर मैं इन्हीं क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन को रिटन फॉर्म में आप लोगों को दूंगा, तो वहां से भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस वजह से मैंने यहां पर डायरेक्टली ही क्वेश्चन को थ्योरी ना लिखकर डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझना है कि यहाँ पर हमको करना क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी। परिधि, वृत्त की परिधि 2πr होती है, और अगर हम इसको c बोलते हैं सर्कमफेरेंस, तो हमको dc बाय, देखिए समय s dt, ये हमको वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर दिया है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़िए। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब dr/dt की वैल्यू देकर रखी। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हमारे पास देकर रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसको हमको समझना है। देखिए क्या देकर रखा है उसने देकर रखा है dr/dt की वैल्यू, मतलब कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। त्रिज्या में परिवर्तन की दर देकर रखा है, और निकालना क्या है, परिधि में परिवर्तन की दर। तो परिधि में परिवर्तन की दर, परिधि मतलब c 2πr, परिधि में परिवर्तन की दर। तो परिधि में जब परिवर्तन की दर बोलेगा तो dc/dt, ये हमको फाइंड करना है। यूनिट देखकर भी पता लगाना है कि दिया क्या है। वैसे तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो इनको देखना है। सेंटीमीटर पर सेकंड, तो r के लिए सेंटीमीटर और t के लिए सेकंड। अब देखिए dc/dt, परिधि होती है 2πr, तो हम यहां से dc/dt निकालेंगे इक्वल d/dt ऑफ 2πr, पाई बाहर, d/dt ऑफ 2r, ये 2 को भी हम इधर लिख देते हैं, और ये r, dr/dt। तो 2π इंटू dr/dt की वैल्यू देकर रखी है 0.7, तो ये हो जाएगा 2 7 14 के 4, हासिल का 1, 2 शून्य शून्य और 1 संख्या के बाद डेसिमल, इंटू 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब उसने क्या बोला था कि जब त्रिज्या 4.9 हो, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या की कोई वैल्यू बची नहीं है हमारे पास। जब त्रिज्या की कोई वैल्यू बची नहीं है तो dc/dt इक्वल, ये हमारा आंसर 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। इसके अलावा अगर त्रिज्या बची होती तो हम यहाँ पर त्रिज्या का मान रखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन जो हमने पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं, उसको एक एक करके पूरी थ्योरी के हिसाब से कैसे सॉल्व किया है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में देता हूं, ताकि आप उधर से समझ के एक बार फिर से अपना रिवीजन इधर कीजिए, और 6.1 को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लगातार वीडियो में बने रहिए। इसके बाद हम देखेंगे इसके पूरे सॉल्यूशन, देन अगले वीडियो में हम जो बनाएंगे उसमें हम आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एग्जाम में हमको इस प्रकार से पूरा सिस्टमेटिक लिखना है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने इसके पहले पढ़ लिया है। इसी को देखिए, घन के आयतन में परिवर्तन की दर dv/dt हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हमने लिखा ज्ञात करना है। दिया क्या है हमारे पास, घन में जो पूरा घन है, घन की भुजा में परिवर्तन की दर dA/dt, अगर हम भुजा को a मानते हैं तो dA/dt इक्वल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और भुजा की लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन ये था कि घन के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है जब भुजा a बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन होता है v इक्वल a क्यूब, और घन के आयतन में परिवर्तन की दर, तो जब घन के आयतन में परिवर्तन की दर या किसी भी चीज में परिवर्तन की दर निकालना हो तो हम उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dv/dt इक्वल d/dt ऑफ a क्यूब। t के रेस्पेक्ट में a को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में a को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, श्रृंखला नियम लगेगा यहाँ पर, श्रृंखला नियम लगेगा तो 3a² dA/dt, और dA/dt की वैल्यू हमारे पास ऊपर देकर रखी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर dA/dt की वैल्यू रखी 3, और a को भी यहाँ पर रख दिया जब a बराबर 10 सेंटीमीटर है। घन के आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है जब a बराबर 10 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली यहाँ पर a बराबर 10 सेंटीमीटर रखा, भुजा a की जगह पर 10 × 10, a की घात 2, भुजा की घात 2, 10 की घात 2, 10 × 10, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो आंसर है dv/dt इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ इस क्वेश्चन को ऐसा सिस्टमेटिक एग्जाम में हमको पूरा लिखना है। इसके बाद इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं। हम वहाँ पर सॉल्व कर चुके, बट लिखना कैसे सिस्टमेटिक वो यहाँ पर देख रहे हैं। ज्ञात करना है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी। क्वेश्चन को सामने रखकर क्वेश्चन भी पढ़िए, उसके सॉल्यूशन को भी देखिए। वृत्त में त्रिज्या जो परिवर्तनशील त्रिज्या दी है dr/dt, उसकी वैल्यू देकर रखिए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। पूरा जो सॉल्यूशन है फाइंड करना है जब त्रिज्या हमारे पास कितनी देकर रखी हो 8 सेंटीमीटर, तब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना। तो वृत्त के क्षेत्रफल a इक्वल πr² होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt इक्वल d/dt ऑफ πr²। dA/dt इक्वल देखिए 2πr, श्रृंखला नियम लगेगा यहाँ पर क्योंकि r को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2π
और ये वाला r dr/dt की वैल्यू देकर रखी 5 और r जब 8 सेंटीमीटर था तब हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। तो यहाँ पर सारे का मल्टीप्लाई कर दिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। a की जगह पर देखिए a मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई r स्क्वायर, r की जो यूनिट है उसका स्क्वायर हो रहा है, तो वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमने इसमें किया 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। क्या ज्ञात करना है? वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर dc/dt सर्कमफेरेंस है, परिधि को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दिया क्या है? वृत्त में त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt की वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड देकर रखा है। वो बोल क्या रहा है कि परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। अब वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर dc/dt इक्वल d/dt ऑफ 2πr, डिफरेंशिएशन करना है 2π dr/dt, क्योंकि r का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो dr/dt उसको हम लिख सकते हैं dc/dt। जब उसने r 4.9 सेंटीमीटर दिया, लेकिन जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास r बचा नहीं, हमने इसी का मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनली यही हमारा आंसर है 1.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और 2πr परिधि जो है वो परिमाप होता है सर्किल का, पेरीमीटर होता है, इस वजह से स्क्वायर नहीं लगा है, तो dc/dt हमारा इसका आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th और 6th क्वेश्चन को सॉल्व किए। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स को बहुत ईजी बनाकर आपको दे सकूँ। आप आपके एग्जाम को बेहतर बनाइए। अगले वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथमेटिकल जर्नी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।